स्टॉक्स विद रोहित में आज आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश की 8 बड़ी हॉस्पिटल में से एक यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट रोहित तातेड़। आज मैं बात करूंगा यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में और उसमें हम बताएंगे कि ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इसके की डेटा पॉइंट्स क्या क्या है, कंपनी ने फंडामेंटली कैसे अपने आप को ग्रो किया है, इसकी वैल्यूएशन को हम समझेंगे, कंपनी के नेट प्रॉफिट कहाँ से कहाँ गए हैं, कंपनी ने कहाँ कहाँ एक्सपांशन किया है अपना, और प्रमोटर डीआईआई और एफआईआई की होल्डिंग क्या क्या है। स्टॉक्स विद रोहित। रोहित। हेलो रोहित। हेलो सर। स्टॉक्स विद रोहित में आज हम फिर से एक बार चर्चा करेंगे एक नए स्टॉक को लेकर के। जी हाँ। रोहित, एक बात तो है कि आप ये कहाँ से निकाल के लाते हो छोटे छोटे स्टॉक्स, और कभी नाम नहीं सुना रहता लेकिन आप बताते हो। मुझे कल कम से कम 10 लोगों के फोन आए। आपने सेन स्टार बताया जी और उसके बाद वो भगना चालू कर दिया उसने। जी। अभी आज कितना हुआ है सेन स्टार? आज 129 रुपए तक गया है। और जब हमने शूट किया था उस समय कितना था? 112 रुपए। 112 रुपए, मतलब 129, यानी 15-16 रुपए, यानी 10% आपके 3 दिन 4 दिन में बढ़ गया। जी, 15% की रैली है। तो लोगों का बड़ा, मेरे जानने वाले जो लोग हैं, मित्र हैं, उनका बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। तो मैंने उनको बताया कि ये हमारा हमारा जो उद्देश्य है आप लोगों को एजुकेट करना है, ये पता है। एनीवे, आज हम कौन से स्टॉक की बात करेंगे? आज हम एक और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक की बात करेंगे जो एक चीप वैल्यूएशन पे खड़ी हुई है। कंपनी का नाम है यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज लिमिटेड। मैं यहाँ मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें अभी रोहित ने एक बात की, चीप वैल्यूएशन। चीप वैल्यूएशन के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि कोई वस्तु, मान लीजिए कि बाजार में आम की कीमत 100 रुपए चल रही है और अच्छे आम 110 120 रुपए में मिल रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे आम दिख रहे हैं, अच्छे हैं, उनको टेस्ट भी उसका अच्छा है, और वो अगर 80 रुपए में बाजार में मिल जाए, 60 रुपए में मिल जाए, आपका मतलब यही है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। जैसे आज आपने यथार्थ हॉस्पिटल की बात कही। यथार्थ हॉस्पिटल देश में जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं ये उनकी सूची में आता ये है। इनके नामों में एक नाम है। अच्छा। 8 लार्जेस्ट है ये टोटल एनसीआर में। और एनसीआर मतलब दिल्ली? जी हाँ। ओके। और जो ऑपरेट कर रहा है, मतलब इसके जो प्रमोटर्स हैं, इनका मेन फोकस है एक्विजिशन पे और एक्सपांशन पे। अच्छा, और इसके रेवेन्यू में हम आगे देखेंगे कि ये तो जैसे रेवेन्यू अभी आपने लो वैल्यूएशन की बात कही, जी ठीक है, और मैंने आम का उदाहरण दिया कि भाई 100 रुपए आम की कीमत होना चाहिए, लेकिन अगर 60 रुपए में मिल रहा है तो वो आदमी खरीदेगा। तो लो वैल्यूएशन में अगर यथार्थ हॉस्पिटल की हम बात करें तो देश के जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जैसे फोर्टिस है, मैक्स है, या अपोलो है, जी क्या इनके कैटेगरी में ये आता है यथार्थ? जी हाँ, इनकी कैटेगरी में ही आता है ये। और हम अगर देखेंगे अपोलो का पी, तो अपोलो का पी ट्रेड कर रहा है 90 पे, और मैक्स का पी हम देखेंगे तो ट्रेड कर रहा है 80 पे, जहाँ की यथार्थ का जो पी है वो है 32 रुपीज। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि थोड़ा सा आप व्यूअर्स, देखिए हमारे जो व्यूअर्स हैं जी वो, उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, बैलेंस शीट वो रीड नहीं कर सकते, पी रेशो के बारे में वो बहुत कुछ ज्यादा जानते नहीं है। आप सिंपल भाषा में ये बताइए कि 32 पी रेशो का मतलब क्या हुआ जी और 80 पी रेशो का मतलब क्या हुआ। जी। कहने का मतलब ये है कि जो आम 80 रुपए में वहां मिल रहे हैं अपोलो में, वो आम यहाँ पर 32 रुपए में यथार्थ में मिल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही मतलब मैं मान के चलूं? जी हाँ। और आपको वही चीज यहाँ 32 रुपए में मिल रही है, वहां 80। जी हाँ। तो मतलब आज जो रेट यथार्थ का है, आने वाले साल, 2 साल, 5 साल में ये कई गुना जंप करेगा, ऐसा आपका मानना है अगर पी रेशो को हम पकड़े तो? जी हाँ। एनीवे, हम बाकी चीजों के ऊपर बात करते हैं कि आपने बताया कि ये 8वां लार्जेस्ट इंडिया में है, मतलब नॉर्थ इंडिया में। की पॉइंट्स क्या हैं इसके? इसकी लाइक बेड कैपेसिटी, ऑक्यूपेंसी, और भी कोई की पॉइंट्स आपने रिसर्च में अपने निकाल के रखे हों? तो टोटल बेड कैपेसिटी इसकी हर साल इंक्रीज होते चल रही है, जो कि अभी पहुंच गई है 1605 पे। 1605 बेड कैपेसिटी है। जो अगले 3 साल में कंपनी का प्रोजेक्शन है कि 3000 तक बढ़ा देंगे इसको। अच्छा।
तो 3000 बेड कैपेसिटी इसकी बढ़ जाएगी। लगभग दुगना हो जाएगा। जी हाँ, नंबर ऑफ तो आईसीयू बेड्स कंपनी के पास 450 के हैं हम्म और इन पेशेंट रेवेन्यू 452 नहीं, करोड़ मुझे एक बात बताइए कि बेड कैपेसिटी 1600 से 3000 हो जाएगी, जी। तो कंपनी के ऊपर तो लोन्स भी बहुत होंगे। कंपनी के ऊपर लोन्स, कंपनी ने अभी रिसेंटली Q3 FY24 में अपने लोन्स को वाइप आउट किया 97% से इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कम। लेकिन इस कंपनी के ऊपर मैंने पढ़ा था अभी कुछ महीने पहले, इसके ऊपर तो बहुत बड़ी इनकम टैक्स की रेड हुई थी। जी हाँ, तो रेड होने के बाद में इसने अपना रेड भी हुई, उधर वो प्रोसीडिंग्स भी फेस कर रहे हैं, और इधर उन्होंने जो कंपनी की बोरोइंग्स है वो उन्होंने खत्म कर दी, और उसके अलावा ये कैपेसिटी डबल हो रही है 3 साल के अंदर। हाउ इट इज पॉसिबल? कंपनी काफी अच्छी चल रही थी। अक्टूबर में कंपनी 405 पे थी, जहां से वो पहुंच गई थी 480 तक के, लेकिन 480 शेयर के रेट। जी हाँ, उसके बाद न्यूज आई कि कंपनी 405 से 480 पे पहुंच गई। जी हाँ, हाँ, मतलब एक 20% का जंप कंपनी ने दिखाया था। लेकिन इसके बाद आईटी रेट की न्यूज आई हाँ, और आईटी रेट की न्यूज आने के बाद कंपनी 25% फॉल हुई। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि ये जो यानी आपका कहने का मतलब ये है कि इनकम टैक्स की रेड होने से कंपनी के शेयर 25% गिरे, और अगर जो लोग इस कंपनी के बारे में जानते हैं, इस हॉस्पिटल के बारे में, कि इसका विजन क्या है, प्रमोटर्स क्या है, एफआईआई की इन्वेस्टमेंट कितनी है, डीआईआई की इन्वेस्टमेंट कितनी है, उसके हिसाब से 25% फॉल इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक अपॉर्चुनिटी थी। आपका यही कहना है? थी, क्योंकि इनकम टैक्स रेट कुछ दिनों का एक इवेंट होता है, हाँ, जो कंपनी के बिजनेस को नहीं हिला सकता। यस, मेरा ये मानना है। तो कंपनी का बिजनेस तो बहुत इंटैक्ट है, और कंपनी के प्रमोटर्स का विजन बहुत क्लियर है कि उनको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है और एक्सपांशन प्लान करना है, जिससे रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो और नेट प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी हो। मैं ये चाहता हूं कि आप इसकी जो रेवेन्यू है और प्रॉफिटेबिलिटी है, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल्स मैंने भी इसकी स्टडी किया था जब आपसे मेरी एक हफ्ता पहले चर्चा हुई थी जी। तो पिछले 7-8 सालों में इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, इसका जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे? जी हाँ, मार्च 17 की बात करता हूँ तो रेवेन्यू 71 करोड़ पे था, जो कि आज 10x हो गया है, लगभग 671 करोड़। कितने से कितना हो गया? 71 करोड़ से 671 करोड़। ये रेवेन्यू, मतलब टोटल 10 गुना हम इसको मानेंगे। टोटल रेवेन्यू। जी हाँ, टोटल रेवेन्यू 10 गुना रेवेन्यू 2017 से 7 साल के अंदर 10 गुना बढ़ा है। 10 गुना बढ़ा। ओके, और नेट प्रॉफिट पे? नेट प्रॉफिट तो एक बहुत ही फोकस करने वाला पॉइंट है। अगर रेवेन्यू 10 गुना बढ़ा है तो हम मानेंगे कि नेट प्रॉफिट भी 10 गुना बढ़ना चाहिए, लेकिन इसका नेट प्रॉफिट जो है वो 38 टाइम्स बढ़ा है। यानी 7 साल में 10 गुना कंपनी ने अपनी रेवेन्यू बढ़ाई है इस हॉस्पिटल ने, लेकिन इसका नेट प्रॉफिट जो है, शुद्ध मुनाफा जो है, वो लगभग 40 गुना बढ़ गया है। तो मैं समझता हूं इसमें जो इन्होंने डेट फ्री किया है जी। आपने पिछले वीडियो में बताया था कि आईपीओ का एक उद्देश्य डेट फ्री रहता है। जी हाँ। इसका आईपीओ आया था पिछले साल? जी, इसका अगस्त 2023 में आईपीओ आया था। उसमें उसका ये एक ही उद्देश्य, 4 उद्देश्य थे टोटल, जिसमें से बड़ा उद्देश्य डेट रीपेमेंट का था, जिसपे डेट रीपेमेंट करके कंपनी एक नेट डेट फ्री कंपनी बन चुकी थी। देखिए, आईपीओ में जिन्होंने पैसा लगाया या बाजार से भी शेयर खरीदे, जी, कंपनी ने तो अपना लोन चुका दिया, बराबर, लेकिन इन्वेस्टर का क्या बेनिफिट है वो बताइए आप। इन्वेस्टर का ये बेनिफिट है कि आईपीओ से पैसे लेके कंपनी ने लगभग 40% ऑफ द अमाउंट एक्सपेंशन में भी लगाया। अच्छा, तो उसी पैसे से? जी हाँ, मतलब केवल डेट फ्री नहीं किया है, कंपनी का एक विजन है और उसके हिसाब से उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है कैपेक्स में, जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स किए हैं, जिसकी वजह से उनकी कैपेसिटी अगले 2-3 साल में 3000 बेड की हो जाएगी। 3000 बेड की जब कैपेसिटी हो जाएगी तो आप मान सकते हैं कि रेवेन्यू भी डबल ट्रिपल हो जाएगा। और नेट प्रॉफिट, इनके मार्जिन जो है इंटैक्ट है, ऑपरेटिंग मार्जिन लगभग 25 से 30% के बीच में इनके। कंपनी है कितनी पुरानी है? कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। अच्छा, जो कि अभी बहुत अच्छा परफॉर्म। आईपीओ इसका अभी पहला आईपीओ आया है? जी हाँ, आईपीओ पहला, आईपीओ फर्स्ट है। उसके पहले ये मतलब लिस्टेड नहीं थी? लिस्टेड नहीं थी, ये मतलब अभी लिस्टेड हुई है 2000 अगस्त 23। एक बात तो मैं रोहित आपकी मानूंगा कि तुम उन कंपनियों को छू रहे हो
जो अभी अभी लिस्ट हो रही है, जी ये आपका इंटरेस्ट का विषय है? मतलब रिसेंट मतलब आप ये रिसर्च करते कैसे, मेरे को ये बताइए, क्योंकि अभी मुझे 2-3 फोन आए, कल बोले हमको सीखना है, जी हमको खुद रिसर्च करना है। जी तो मैं चाहता हूं कि आप ये बताइए, थोड़ा सा एक क्लू दीजिए व्यूअर्स को कि रिसर्च करने के लिए हमको क्या देखना चाहिए। हमारे इन्वेस्टर का अभी सबसे बड़ा टेंशन जो चल रहा है अभी मार्केट में, रिसेंटली मार्केट तो भाग रहा है, लेकिन मार्केट भागते समय भी हम चीप वैल्यूएशन कंपनी को पकड़ेंगे अगर, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी और लॉस भी हमें नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि आपको छुपा रुस्तम ढूंढने की जरूरत जी है। हाँ, जी हाँ। मतलब आप जिस सेक्टर में रिसर्च करना चाहते हैं, जिस सेक्टर की कंपनी को पकड़ना चाहते हैं, मान लीजिए कि 1993 में पहला आईपीओ आया था आपका इंफोसिस का, तो उस समय इंफोसिस छुपा रुस्तम था, जी हाँ, जिसने 10,000 रुपए लगाया, आज उसके पास 18 करोड़ की वैल्यूएशन जी है। हाँ, तो आपका कहने का मतलब यह है कि जिस सेक्टर में आप रिसर्च कर रहे हैं, जिस सेक्टर में आप देख रहे हैं कंपनियों को, उसमें देखिए कि कौन ऐसा है जो छुपा रुस्तम है, और ऐसा घोड़ा कौन सा है जो रेस जीत सकता है लेकिन जो अभी नजर में नहीं है। जी हाँ। यही आपका रहता है। आईपीओ एक ऐसी चिड़िया है जो अभी तक उड़ी नहीं है, अगर हम उसको पकड़ लेते हैं तो वो उड़ान बहुत जल्दी भरती है। कहने का मतलब ये है आपका जी, कि जिन कंपनियों के पिछले 1 साल 2 साल में आईपीओ आए हैं, जी, उन्होंने आईपीओ का पैसा किस चीज में लगाया है, जी, प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, क्या उसमें एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है, करेक्ट, करेक्ट, उनके एक्सपांशन के प्लान क्या है, उसका कैपेक्स क्या है, उसकी रिसर्च क्या है, राइट, उसकी मार्केट की कंपटीशन क्या है, वो किन चीजों में ट्रेड कर रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है। क्या आपका कहना यह है इसका बिल्कुल, बिल्कुल। और एक हमें अब सस्ते वैल्यूएशन पर अगर मिलता है तो हम क्यों नहीं खरीदेंगे। आईपीओ एक ऐसी चिड़िया है जिसका उड़ना अभी बाकी है। ये आज की पंच लाइन है दोस्तों। आईपीओ अगर जो जिन कंपनियों के आईपीओ आए हैं पिछले 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, उन पर आप नजर रखिए। हम आपकी मदद भी करेंगे और आपके सामने बहुत सारे ऐसे वीडियोस लाएंगे उन आईपीओ के। एनीवे, आईटी रेड की आपने बात की। आपका ये आज की तारीख में फेवरेट स्टॉक क्यों है? फेवरेट स्टॉक मेरा इसलिए है क्योंकि सबसे पहले तो फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। मैं उसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ जो एक प्रॉफिट मेकिंग, गुड फंडामेंटल्स है और चीप वैल्यूएशन है। अच्छा, दूसरी चीज, ये प्रमोटर्स का माइंडसेट दिखता है। चीप वैल्यूएशन आपका मैं समझता हूं कि बेसिक पॉइंट होना चाहिए। अच्छा तो सब अच्छा होने के बाद भी चीप वैल्यूएशन होगा, तभी कम समय में इन्वेस्टर पैसा कमाएगा। क्या आपका यही मोटो रहता है? जी हाँ, बुल मार्केट में आपको चीप वैल्यूएशन कंपनी ही ढूंढनी चाहिए, मेरा ये मानना है। बुल मार्केट में नहीं तो लेकिन मुझे ये बताइए कि जैसे बियर मार्केट आता है, जब मंदड़िए काम करते हैं, तो क्या तेजड़िए ज्यादा समय तक काम करते हैं, मंदड़िए को कम समय मिलता है काम करने का? जी नहीं, ऐसा भी समय आया है मार्केट में जब बियर्स बहुत लॉन्ग रन तक के कंटिन्यू किए हैं, 2 साल 3 साल तक के मार्केट चला ही नहीं है, पर वो टाइम होता है कि आप अच्छी अच्छी कंपनी शेयर्स को खरीद के रखिए लॉन्ग टर्म। नहीं तो जैसे अभी अभी तेजड़ियों के हाथ में है, जी, अभी बुल्स के हाथ में है, राइट। और ये आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये दौर कब तक चलेगा? ये दौर कब तक चलेगा ये हमको तो मालूम नहीं और कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। हाँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तेजी चलती है, बुल रन चलता है, तो आपको अपनी कैपिटल बिल्ड करने पे ध्यान देना चाहिए, और जब मंदी आती है हाँ। तब आपको अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो पे ध्यान देना चाहिए कि भाई जो अच्छी कंपनीज है उसको मैं उठा लूं। यहाँ मैं मेरे व्यूअर्स को क्लियर करना चाहूंगा कि अभी तेजी का दौर चल रहा है, शेयर मार्केट भाग रहा है, तो आपको अपनी कैपिटल बनाना चाहिए। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, और अगर आपको अच्छे शेयर्स पकड़ में आ जाते हैं और आपको 10%, 20%, 30%, 40% प्रॉफिट मिलता है, तो वो आप सेल कर दो। फिर जो आपने प्रॉफिट अर्न किया उसको फिर किसी दूसरी कंपनी में लगाओ, फिर उस वहां से प्रॉफिट अर्न करके तीसरी कंपनी में लगाओ। यही मतलब वर्किंग कैपिटल का आपको रोटेशन करना है प्रॉफिट अर्न करते हुए। करेक्ट। यही आपका शॉर्ट टर्म कुल मिलाकर के तेजी के मार्केट में शॉर्ट टर्म में पैसा कमा करके बाहर आइए। और अगर मंदी चल रही है तो देखिए कौन कौन से बिल्कुल शानदार शेयर्स हैं जो आने वाले 10 साल में, 5 साल में, 3 साल में दुगने तिगने चौगने जाएंगे। उन पर आप इन्वेस्टमेंट करते जाइए।
जरूर। यही आपका कहने का मतलब है? बिल्कुल सही। तो बहुत अच्छा, आज का ये वीडियो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज तेजड़ी और मंदड़ी के बारे में मुझे खुद को सीखने को मिला कि शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग कब करना चाहिए और लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग कब करना चाहिए। एनीवे, नेट प्रॉफिट के बारे में आपने बताया कि ये 3 करोड़ से 114 करोड़ पर आ गया। ईपीएस के बारे में बताइए। अर्निंग पर शेयर कंपनी का ईयर ऑन ईयर हर साल बढ़ते चल रहा है। जो 2 पे ट्रेड कर रहा था 2017 में, वो आज पहुंच गया है 14.5। अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर पे आप कितना पैसा कमाते हैं। अर्निंग पर शेयर ये 2 रुपए से 14 रुपए पे हो गया। 7 साल में ये 7 गुना बढ़ गया है। और चूंकि आने वाले 3 साल में कंपनी की जो कैपेसिटी है वो 1600 बेड से 3000 बेड पे हो जाएगी, तो निश्चित तौर पर जिस हिसाब से इसकी रेवेन्यू और इसके नेट प्रॉफिट बढ़ेंगे उसके हिसाब से ईपीएस भी बढ़ेगा। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लो वैल्यूएशन है और हायर अर्निंग पर शेयर है। राइट। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बढ़िया है। मैं अब बात करना चाहूंगा कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स के बारे में। तो इस पॉइंट में मैं यही बताऊंगा कि क्यों ये कंपनी शॉर्ट टर्म में भी बहुत अच्छी है और क्यों ये कंपनी लॉन्ग टर्म में भी बहुत अच्छी है। अच्छा। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपना शॉर्ट टर्म में पैसा कमा के बाहर निकल जाते हैं इंडियन मार्केट से, और जो DII होते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जिसमें म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं, वो कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है उनमें अपना पैसा लगाती है और उन पे बहुत बिलीव करती है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। दोनों की यहाँ पे स्टेक बढ़ी है पिछले क्वार्टर में। दोनों का जो लास्ट एक क्वार्टर में बढ़ा है और प्रमोटर ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है। एफआईआई और डीआईआई दोनों का अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ा है तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और प्रमोटर भी जब अपना स्टेक बढ़ा रहा है, मतलब इसका मतलब है कि रोहित, एक एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मुझे ये बताइए कि आज इस शेयर का रेट क्या है? 475 पे चल रही है। और आपका शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन क्या है? शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन मेरा 700 का टारगेट है 3 to 6 मंथ्स में। एंड लॉन्ग टर्म में आप इसमें क्या देखते हैं? लॉन्ग टर्म में मुझे ये मल्टीफोल्ड होते हुए दिख रहा है। लगभग 4 से 5 गुना मुझे ये शेयर 3 से 5 साल के अंदर जाते हुए दिख रहा है। तो जिसको शॉर्ट टर्म के लिए लेना है वो 700 रुपए में सेल आउट करके बाहर आ सकता है। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में हॉस्पिटल्स के शेयर रखना है तो ये 3 साल से 5 साल के अंदर 4 से 5 गुना 6 गुना भी हो सकता है, ऐसा आपका मानना है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाई टू बाय? कंपनी ब्रेकआउट दे रही है रिसेंट में। 503 पे कंपनी का ब्रेकआउट है। अच्छा। प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ी है, डीआईआई की होल्डिंग बढ़ी है, एफआईआई की होल्डिंग बढ़ी है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत शानदार बढ़ी है और जून के क्वार्टर्स के रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं, जिससे हमको पता चल जाता है कि कंपनी दौड़ने वाली है। 503 के ऊपर अगर ये शेयर जाएगा, पकड़ लीजिए। राइट।